नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लीगल एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेल या डेफिनेशन ऑफ बेल। व्हाट इज द बेल एंड विच हाउ मेनी काइंड्स ऑफ बेल। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा एंड प्लीज स्टे ट्यून द लास्ट ऑफ द वीडियो, देन आई विल टेल एवरीथिंग अबाउट द बेल। और इसका प्रोविजन सीआरपीसी में कहाँ है या बीएनएसएस में कहाँ, ये भी हम इस पर बात करेंगे। कितने प्रकार की होती है, कब कहाँ किसके द्वारा दी जा सकती है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं बेल क्या होता है। बेल जैसे किसी पर्सन को लिबर्टी देना फॉर द टेम्प्रोरी पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, और उसके बदले में उससे सिक्योरिटी या बेल बॉन्ड या श्योरिटी जो भी हमारे कोर्ट के द्वारा या पुलिस ऑफिसर के द्वारा लिया जाता है, ताकि वह पर्सन आगे प्रोसीडिंग में या कोर्ट की प्रोसीडिंग में उपस्थित हो सके, एविडेंसेस को डैमेज ना कर सके, या किसी और भी जो एविडेंस है या किसी और जो विटनेसेस हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उसके लिए कोर्ट के या जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनसे क्या लेते हैं, उनसे जो है सिक्योरिटी लेते हैं, बॉन्ड साइन करवाते हैं। और यह सिक्योरिटी कभी कभी लेते हैं ज़्यादा सीरियस काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस में। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि बेल कभी कभी पुलिस ऑफिसर देते हैं, कभी कभी कोर्ट भी देता है। तो किन मैटर्स पे पुलिस ऑफिसर दे सकते हैं और किन मैटर पे कोर्ट्स दे सकता है, ये दोनों बातें आज हम वीडियो में कवर करेंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं ऑफेंसेस। देखिए दो प्रकार के होते हैं, जो हमारे सीआरपीसी है 1973, बट अभी इस टाइम में बीएनएसएस चल रही है 2023, जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस और बेलेबल ऑफेंसेस। जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड टू टेक बेल फ्रॉम द कोर्ट और फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर। इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती कि कोर्ट बेल देगा या नहीं देगा, या पुलिस ऑफिसर रिलीज करेगा या नहीं करेगा। उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह उसका अक्यूज्ड का राइट है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 21 में, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये लिबर्टी जो है उसका ये फंडामेंटल राइट है। तो बेल इज ए राइट एंड जेल इज ए एक्सेप्शन। तो इस तरीके से जो हमारा बेलेबल ऑफेंसेस होता है उसमें इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट, उसमें वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन की पावर नहीं है कि कोर्ट देगा या नहीं देगा, देना ही है बेलेबल। दूसरा जो पॉइंट आता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, उसमें जो है कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो बेल देगा कि नहीं देगा, ये उसके डिस्कशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो जो प्रॉब्लम होती है वो यही पे राइज होती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। बाकी बेलेबल ऑफेंसेस अगर आपके खिलाफ होते हैं तो आपको बेल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ बातें हो गई बेल के बारे में। चलिए हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ बेल। सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ बेल। आप कह लीजिए पहला रेगुलर बेल, जो दूसरी काइंड्स होती है आप कह लीजिए डिफॉल्ट बेल, राइटिंग थोड़ा सा मेरी आप लोग समझ लीजिएगा। रेगुलर बेल, डिफॉल्ट बेल, आपकी होती एंटीसिपेटरी बेल, नेक्स्ट होती है आपकी इंटरिम बेल। So there are 4 kinds of bail: regular bail, default bail, anticipatory bail, interim bail। जो हमारी रेगुलर बेल होती है, जो हमारे आप देखेंगे सीआरपीसी में जो प्रोविजन था, वहाँ पे सीआरपीसी का जो सेक्शन था वो था आपका 437, और जो दूसरा सेक्शन था वो 439। बट हमारा जो बीएनएसएस का है उसका भी हम बता दे रहे हैं आपको। इसका सेक्शन है 480, और जो दूसरा सेक्शन है वो 483। सीआरपीसी में आपको रेगुलर बेल के लिए कहाँ जाना पड़ता था? 437 मजिस्ट्रेट के पास, 439 में आपको कोर्ट के पास, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। यही प्रोविजन आपका सेम आपका 480 और 483 में दे दिया गया। अब हम बात करते हैं डिफॉल्ट बेल की। इसका प्रोविजन जो सीआरपीसी में था ये था 167 में था। अब ये बीएनएसएस में जो दे दिया गया है
ये आपका 187 में है। एंटीसिपेटरी बेल ये आपका जो सीआरपीसी में था, सीआरपीसी में आपका था 438 में, ये बीएनएसएस में आपका हो गया है 482 में। 482 में बीएनएसएस में हो गया, पहले सीआरपीसी में 482 इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट ये दिया हुआ था, बट अब ये जो 482 सीआरपीसी का है ये चला गया बीएनएसएस में 528, जहाँ पे कोर्ट के इनहेरेंट पावर होती थी। इंटरिम बेल का कोई प्रोविजन सीआरपीसी में भी नहीं था और अब भी नहीं है, ये एक कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार ये बेल डायरेक्शन के आधार पर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि रेगुलर बेल क्या होती है। रेगुलर बेल आप जो हमारे बीएनएसएस का प्रोविजन है सेक्शन 480 और 483, इसके अनुसार आप रेगुलर बेल कहाँ ले सकते हैं, 437 में 480 में आप जा सकते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास। मजिस्ट्रेट के कोर्ट के पास ये भी देखिए, यहाँ पे जो रेगुलर बेल होती है ये जो प्रोविजन होता है, जो मेन डिफरेंस होता है 480 और 483। 480 में जो है आप जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। 483 इसमें भी नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। बात क्या होती है, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन होता है कोर्ट का बेल देना या ना देना। 483 में भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है कि बेल देना या ना देना, तो दोनों में डिस्क्रिप्टिव पावर होती है। बट ये जो 483 में होती है ये आपकी वाइड पावर होती है, जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की होती है। ये यहाँ जहाँ पे जैसे जो पर्सन अरेस्ट हो जाता है विदाउट वारंट गिवन बाय द कोर्ट और पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार कर लेता है, जो बिना वारंट के जो पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर लेता है, तो उस कंडीशन में जो बेल के लिए आपको फिर पुलिस ऑफिसर बेल नहीं देता। आपको जानते हैं कि बेलेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर के पास भी पावर होती है कि आप जो बेल बॉन्ड वगैरह डिपॉजिट करेंगे उसमें पुलिस ऑफिसर आपको बेल दे देता है अगर रीजनेबल होगा तो, नहीं तो वो 24 विदिन 24 आवर मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा, उसके बाद कोर्ट जो है बेल मतलब पुलिस ऑफिसर या कोर्ट दोनों में से कोई एक आपको बेल ग्रांट कर ही देगा। लेकिन जो इसमें होता नॉन बेलेबल ऑफेंस में, इसमें जो है ये पुलिस के पास पावर नहीं होती है, बहुत ही लिमिटेड पावर होती है कि कभी वो कोई रीजनेबल कंडीशन हो तो दे सकता है, बट वो पावर जो है कोर्ट के पास ही होती है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट ही उसको बेल ग्रांट करेगा। तो 480 में वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है, बट मजिस्ट्रेट जहाँ पे डेथ सेंटेंस का मैटर होता है, जो पनिशमेंट होता है या जहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मैटर होता है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है बेल नहीं देता है, मैक्सिमम टाइम पे बेल नहीं देता है। लेस देन जो उसके ऑफेंसेस होते हैं वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट 480 में बेल देता है। अगर यहाँ पे डिनाई करता है तो 483 के अनुसार हम सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, सेशन कोर्ट नहीं देता फिर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। और यहाँ पे जो 480 का प्रोविज़न है इस पे मतलब जो 483 में तो यहाँ पे जो मैटर बहुत ही हीनियस टाइप के होते हैं, जैसे मर्डर के केसेस होते हैं, रेप के केसेस होते हैं, उन केसेस में बेल देने की पावर केवल सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही होती है। बट जो डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से संबंधित केसेस होते हैं 480 में जो उसका प्रोविज़न बहुत ही लिमिटेड है, जो जनरली मजिस्ट्रेट नहीं देता है। तो ये बीएनएसएस का प्रोविज़न है जहाँ पे रेगुलर बेल होती है कि आपको अरेस्ट होने के बाद एक प्रोसीजर होता है जिसके जरिए आपको बेल अप्लाई करना होता है। बात करते हैं डिफ़ॉल्ट बेल की, जिसका सीआरपीसी में प्रोविजन 167 में था और बीएनएसएस में 187 में है। डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है, जहाँ पे जो ऑफेंस जैसे जो ये तभी अप्लाई होता है जब पर्सन अरेस्टेड हो, अगर वो अरेस्ट नहीं है तो फिर डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोविजन वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ये जब पर्सन अरेस्ट हो जाएगा, जहाँ पे जैसे पनिशमेंट मोर देन 10 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट डेथ सेंटेंस है, वहाँ पे प्रोविजन होता है कि 90 दिन के अंदर पुलिस को जो है चार्जशीट पेश करना होता है। वो जो एक्यूज्ड होता है वो जुडिशियल कस्टडी में होता है, सम टाइम पुलिस कस्टडी में 15 दिन के लिए होता है, बाकी जुडिशियल कस्टडी में होता है। तो 90 दिन के अंदर जो है पुलिस को जो है पुलिस को जो है आपको चार्जशीट प्रस्तुत करनी होती है। अगर 90 दिन के अंदर पुलिस चार्जशीट नहीं प्रस्तुत कर रही है तो एक्यूज्ड के पास अगर राइट होता है कि उसको अब बेल के लिए डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कोर्ट को बेल देना पड़ेगा। और जो 10 साल से कम की सज़ा होती है उसमें जो है 60 दिन के लिए 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट प्रस्तुत करना पड़ता है। उस 60 दिन के अंदर पुलिस चार्जशीट प्रस्तुत नहीं करती है तो उसके एक्यूज के पास राइट अराइज हो जाता है कि वो डिफ़ॉल्ट बेल के लिए जो है अप्लाई करे। यहाँ पे ये मैटर होता है अगर कोई भी एक्यूज अरेस्ट नहीं है तो फिर ये 90 दिन और 60 दिन का प्रोविजन फिर लंबा प्रोसेस लग जाता है। जरूरी नहीं 4 से 90 दिन में ही पेश की जाए या 60 दिन में पेश की जाए।
अगर वो रिलीज्ड है तो फिर पुलिस टाइम मतलब अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ है तो पुलिस ज़्यादा समय भी ले लेती है। लेकिन ये तभी होगा, जैसे इसमें एक प्रॉब्लम होती है, अगर 90 दिन हो गए या 60 दिन हो गए, आपने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया, तो उसके बाद अगर जो है वो पुलिस ने चार्जशीट प्रस्तुत कर दी, तो फिर आप जो है डिफ़ॉल्ट बेल नहीं ले सकते। तो पुलिस के चार्जशीट फाइल करने से पहले ही आप डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर दीजिए। थर्ड पे आते हैं एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल देखिए मेन का जो सीआरपीसी में था 438 में था, बीएनएसएस में 482 में है। जो मेन प्रॉब्लम सबको होती है कि इस लोग सोचते हैं कि एफआईआर होने से पहले बेल लें या एफआईआर होने के बाद, ये दोनों भी कंडीशन में ले जा सकती है। एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी क्या मतलब है? मतलब आपको कोई आशंका है कि हमारे खिलाफ कोई एफआईआर या नॉन वेलेबल, देखिए हाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ये केवल नॉन वेलेबल ऑफेंस में ही आपको मिलेगी। आपको आशंका है कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे किसी नॉन वेलेबल ऑफेंस में। वेलेबल ऑफेंस के लिए तो आपके पास प्रोविजन है, रेगुलर बेल में आ जाइए, आपको तो बेल मिलेगा ही, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल में आपको जो नॉन वेलेबल ऑफेंस होंगे उसी में आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन एक रीजनेबल डाउट होना चाहिए, एक रीजनेबल आपको जो है सस्पिशन होना चाहिए कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर होने वाली नॉन वेलेबल ऑफेंस पुलिस में रजिस्टर हो जाएगी, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जो अप्लाई होती है, ये कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, दो कोर्ट के पास आप जो है, अगर हाई सेशन कोर्ट जो डिनाई करता है तो आप हाई कोर्ट चली जाइए। तो यहाँ पे सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल। देखिए इसमें होता क्या है कि आपको पुलिस जब अरेस्ट करेगी तो एंटीसिपेटरी बेल आप जब दिखाएंगे तो पुलिस को आपको जो है फिर रिलीज करना ही पड़ेगा, या कोर्ट को आपको फिर रिलीज करना ही पड़ेगा एंटीसिपेटरी बेल आप जब आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं इंटरिम बेल क्या होती है। इंटरिम बेल जो होती है, ये जैसे मान लीजिए एंटीसिपेटरी बेल की प्रोसीडिंग जो है पेंडिंग है, तो उस पेंडिंग समय, जैसे मान लीजिए कि आपको एविडेंस कलेक्ट करना है या कुछ रीजनेबल जो भी आपके ग्राउंड है अभी विटनेसेस हैं आपको कोर्ट ले आना है, तो उस कंडीशन जो है कुछ टेम्प्रोरी पीरियड के लिए आपको उस समय बेल देती है। ये आपको इंटरिम बेल आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल में भी मिल सकती है, आपकी रेगुलर बेल में भी मिल सकती है। जैसे मान लीजिए आपने रेगुलर बेल की एप्लीकेशन डाल दिया, अब उसको डिसाइड करने में कोर्ट को टाइम लग रहा है, तो जब आपको कोई इमरजेंसी एविडेंसेस के लिए या कुछ जो भी आपको अलग से काम है, अगर आपको शॉर्ट पीरियड के लिए आपको रेगुलर बेल में भी इंटरिम बेल मिल सकती है, और एंटीसिपेटरी बेल में भी आपको इंटरिम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द बेल कोर्ट कैन बी ग्रांटेड ऑफ द इंटरिम बेल। तो ये प्रोविजन रहा आज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द बेल। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड तो हमको कमेंट करिएगा, कोई भी सुझाव हो तो आप हम कमेंट करके बताइएगा। और बाकी मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन या सजेशन या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।